हेलो एवरीवन। आज कैल्शियम की कमी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कैल्शियम की कमी होने के क्या क्या कारण होते हैं और कैल्शियम की कमी हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कैल्शियम हमारे बॉडी का बहुत ही ज़रूरी मिनरल है। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है या कैल्शियम डिफिशियंसी कहते हैं। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये ब्लड टेस्ट कराने पर पता चलता है कि बॉडी में कितनी मात्रा में कैल्शियम है। कैल्शियम ज़रूरी होता है हमारे बोन्स के लिए और कैल्शियम ज़रूरी होता है हमारे दांत के लिए। कैल्शियम ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए और कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है हमारे नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और यदि कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में है तो हमारे टिश्यूज़ भी बराबर से फंक्शन करते हैं, और यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो टिश्यूज़ के फंक्शन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपीनिया की समस्या पैदा हो जाती है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जो कि हड्डी में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों को होती है। आइए अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में क्यों हो जाती है। पहला है, यदि आपके भोजन में कैल्शियम की कमी है, जो आप डेली भोजन करते हैं उनमें प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं है, तो आपके बॉडी में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है। जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है, एज बढ़ने पर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। इसकी वजह से ओल्ड एज में भी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा जब उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंटेस्टाइन, आपके जो आंतें हैं, वो सही तरीके से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। उनका एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाता है कैल्शियम के लिए, इसलिए आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, जो व्यक्ति इन दवाइयों का सेवन कर रहा है उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। जैसे कोई थायराइड की गोली ले रहा है या स्टेरॉयड ले रहे हैं, तो इन दवाइयों से भी शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा यदि भोजन में इम्बैलेंस हो गया है, किसी भी एक ही प्रकार की चीज़ को आप खाने लगे हैं ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, तो दूसरी चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। कुछ लोगों को कैल्शियम रिच डाइट से इंटॉलरेंस होता है, जैसे मिल्क होता है, या मिल्क के सारे प्रोडक्ट से यदि इंटॉलरेंस हो जाता है तो भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत सारी औरतों को हार्मोन, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन होता है महिलाओं में, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से भी कैल्शियम के ऊपर इफेक्ट आता है और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। ये 7 मेजर रीजन्स थे जिनकी वजह से कैल्शियम आपके बॉडी में कम हो जाता है। और आइए अब जानते हैं कि यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो क्या लक्षण आएंगे, कैसे हम इन्हें पहचानेंगे कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है। इसमें पहला लक्षण है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। आप कोई भी काम नहीं करते हैं, बैठे हैं, तो भी आपको लगेगा कि मैं बहुत थक गया हूँ। और कमज़ोरी फील होने लगती है, वीकनेस आ जाती है शरीर में। सिर में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, हमेशा कमज़ोरी महसूस होती है और चक्कर आने लगते हैं। चक्कर की समस्या भी पैदा हो जाती है और किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। एक जगह कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें फोकस नहीं कर पाते हैं। और मांसपेशियों में भी ऐंठन होने लगती है, जो कि कभी कभी होती है, जैसे रात में कभी होती है, कभी सुबह उठने पे होती है। पैर में दर्द होने लगता है, पैर के निचले हिस्से में, पीछे साइड की जो मसल्स होती है, काफ मसल्स, उसमें भी दर्द होने लगता है। इसके अलावा ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इसमें हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और हल्का सा भी कहीं से चोट लग गया तो वो टूट जाती हैं। बहुत जल्दी हड्डियां जिसकी टूट रही हैं, तो ये समझ सकते हैं कि उन्हें कैल्शियम की कमी हो सकती है। ऑस्टियोपीनिया में भी कैल्शियम की ही कमी होती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के कंपैरिजन में उसमें कम होती है। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवा के पता लगाया जाता है कि ऑस्टियोपीनिया है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। कैल्शियम की कमी से स्किन पे भी इफेक्ट आता है और स्किन में शाइनिंग नहीं रह जाती है, स्किन रूखी हो जाती है। और कैल्शियम की कमी से आपके नाखून को भी नुकसान होता है। नाखून आपके खुरदरे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कि वो आसानी से टूटने लगते हैं। ये समस्या नाखून में भी होती है। और कभी कभी बॉडी में आपके खुजली भी हो सकती है, इचिंग हो सकती है आपके
पूरे बॉडी में कहीं पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है। सोरायसिस और एक्जिमा जो कि स्किन की बीमारियां हैं, इनके लिए कैल्शियम की डिफिशियंसी रिस्क फैक्टर का काम करती है। यदि बॉडी में कैल्शियम कम है तो व्यक्ति में सोरायसिस और एक्जिमा ये 2 बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा दांतों की हेल्थ के लिए भी कैल्शियम बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। यदि बॉडी में कैल्शियम कम है तो दांतों में डीके होने लगता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट आता है और हार्ट की जो रिदम है, जो हार्ट की स्पीड है, वो गड़बड़ा सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, जिसे एरिथमिया कहा जाता है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, ठीक है, जीवन का भी खतरा ये पैदा कर सकता है। इसलिए कैल्शियम को पर्याप्त मात्रा में भोजन में रखना चाहिए ताकि बॉडी में कैल्शियम की कमी ना होने पाए। नहीं तो ये सारी समस्याएं आपके बॉडी में पैदा होंगी जो कि आपके नर्व्स को डैमेज करेंगी, मसल्स में पेन होगा, हार्ट के लिए भी नुकसानदायक है आपके, और स्किन को भी नुकसान करती हैं, ठीक है। हड्डियों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की। तो ये सब जानकारी हमने आपको अभी जो दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ प्रतिदिन अपलोड करता हूँ। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। यदि कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं आपको आंसर दूंगा। धन्यवाद।